नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन और जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 8:23 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज हस्त नक्षत्र है दोपहर 3:38 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। नक्षत्र का समय चंद्र की गति के अनुसार निर्धारित है और तिथि का समय
सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 10 जनवरी, 10th जनवरी 2026, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक परंपरागत भ्रम से भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग
के श्लोक नंबर 1 पर विवेक विचार प्रारंभ किया है, जिसमें भगवान संसार वृक्ष का निरूपण कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तम योगो नाम। ओम श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो संसार का, सृष्टि का निरूपण संसार में अनेक संप्रदाय और अनेक आचार्यों ने अनेक रूपों में किया, लेकिन जो भगवान ने किया है वैसा कोई ने नहीं किया है। संसार के वास्तविक स्वरूप का निरूपण संसार वृक्ष की उपमा के साथ भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार का मूल सबसे ऊपर, ऊर्ध्व मूल, यानी परमात्मा रूपी मूल वाले आदि पुरुष नारायण परमेश्वर नित्य अनंत सबके मूल आधार होने के कारण सबसे ऊपर ऊर्ध्व नाम से कहे गए। मायापति सर्वशक्तिमान परमात्मा ही संसार वृक्ष के मूल कारण है। इसीलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला भगवान कहते हैं और वेद शास्त्र के द्वारा भी कहते हैं। और इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुणी माया, ये भी माया है। देश काल विषय, और फिर यह प्रकृति के बाद, माया के बाद व्यष्टि जीव, समष्टि ईश्वर, और इस तरह वह परमेश्वर से ईश्वर और ईश्वर से जगत और जगत से जीव रूपी आध्यात्मिक भौतिक देवी त्रिगुणात्मिक माया नीचे की ओर फैली हुई अधशाख, यानी ब्रह्मलोक से लेके यहाँ मनुष्य के सृष्टि में, संसार में जो 84 लाख शरीर है, ये सारे नीचे शाखा वाले कहेंगे। अधशाखम अश्वत्थम, यानी ये संसार वृक्ष पीपल के वृक्ष के साथ उसकी उपमा दी गई। कैसा है? अव्ययम, इसका कभी व्यय नहीं होता, यानी इसकी परंपरा बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बाप से बेटा और बेटे से पोता, ये मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी, अंडे से मुर्गी, इसकी परंपरा सनातन चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अव्ययम कहा। चलता रहता है व्यवहारतः, और इसके जो वेद शास्त्र में जो मंत्र है, कर्म कांड, उपासना, ज्ञान, ये इस संसार वृक्ष के हरे भरे पत्ते, जिसके कारण संसार हरा भरा लगता है, जिसमें धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र सकाम निष्काम
ये सारे कर्म, ये इसके पत्ते हैं। और उसी के कारण ये संसार वृक्ष जो है चलता रहता। इस संसार वृक्ष को जो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी मनुष्य मूल सहित जैसा है वैसा तत्व से जान लेते हैं, तो वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाले वेदविद कहे जाते हैं। यानी वो परमेश्वर और फिर ईश्वर और फिर जगत और फिर जीव, चारों तत्वों को जो जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता कहा जाता, वेदों के तात्पर्य को जानने वाला। तो ये ऊर्ध्व मूल, ऐसे देखा जाए तो व्यष्टि और समष्टि दोनों में परमात्मा ऊर्ध्व मूल है। मनुष्य में भी उसका जो मूल है वो ऊपर है, चैतन्य में उसका अंतकरण, और उसी अंतकरण के द्वारा उसका शरीर और संसार चलता है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र ने बार बार कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आपके पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। जो अंडे में है वो मुर्गी में है, और जो मुर्गी में है वो अंडे में है। जो बीज में है वो वृक्ष में है, और जो वृक्ष में है वो बीज में है। यानी एक ही तत्व है परमात्मा। तो इसमें आजकल जो ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पढ़े लिखे जो बड़े विद्वान लोग हैं, जिसको लोग बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वैज्ञानिक कहते हैं आधुनिक, तो आधुनिक लोग कहते हैं कि यह जो सारा है उसे जानने के लिए सूक्ष्म यंत्रों की आवश्यकता है। जैसे आपकी पैरों की हड्डी में चोट है, तो आप अपने आप नहीं देख सकते, आपको दर्द हो रहा है पता चले तो आप एक्सरे लेते हैं। एक्सरे से पता चलता है कि हड्डी में कहाँ कितनी क्रैक है, कितनी चोट है, मल्टी क्रैक है कि सामान्य क्रैक है। तो ये एक्सरे मशीन के द्वारा पैरों की हड्डी को डॉक्टर लोग ऑर्थोपेडिक जान लेते हैं और फिर इलाज करते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि है प्राचीन, उनको ये हड्डी के फ्रैक्चर का पता कैसे चलता है? तो वो अपनी शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान योग के द्वारा, बिना एक्सरे के, खाली उसका ध्यान करके उसकी पैरों में हड्डी में कितने क्रैक है, कितना फ्रैक्चर है, वो परीक्षण कर लेते हैं। ये डॉक्टर लोग जो है वो एक्सरे के द्वारा परीक्षण निरीक्षण करते हैं, और ऋषि मुनि है वो अपने सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि से ध्यान योग के द्वारा वो परीक्षण निरीक्षण कर लेते हैं सूक्ष्म विषयों का।
दोनों का परिणाम एक ही है। डॉक्टर ने सूक्ष्म यंत्र बनाकर परीक्षण किया और ऋषि मुनियों के पास ऐसे कोई यंत्र नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसे देखा। दोनों का परिणाम, दोनों के नतीजे एक समान। प्राचीन ऋषियों ने जो भी वैज्ञानिक खोज की है, जो वही आधुनिक वैज्ञानिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उसके परिणाम भी वही मिल रहे हैं। यानी विरुद्ध कोई नहीं मिल रहा, इसलिए आश्चर्य होता है, क्योंकि ये रहस्यमय बात है ना। तो हम लोग बाहर के भौतिक विषयों को देखकर उसके बारे में परीक्षा कर लेते हैं, लेकिन वो तो बाहर तो आप स्थूल वस्तु को देखोगे ना इंद्रियों के द्वारा, लेकिन जब सूक्ष्म विषय को देखने की बात आती है तो इंद्रिय नहीं देख सकते। तो अतीन्द्रिय मन बुद्धि अंतकरण के द्वारा उसका निरीक्षण परीक्षण किया जाता। वैसे तो बाहर प्रयोग करते हो, लेकिन जो लोग ये डॉक्टर वैज्ञानिक लोग, लेकिन उसका नतीजा तो अपने बुद्धि में ही आता है ना। वो कोई वो यंत्र में नतीजा नहीं आता, वो बिना यंत्र के भी बुद्धि में ही नतीजा आएगा, और यंत्र के द्वारा देखो तो बुद्धि ही परिणाम बताएगी। इसलिए बाहर भौतिक विषयों को देखकर हम अपने बारे में परीक्षा करते हैं, यंत्र प्रयोग को बाहर करते हो और वहां ऐसा हुआ, शरीर में भी ऐसा होगा, ऐसा अनुमान करते। ऋषियों की प्रणाली ऐसी नहीं है, वह बिना यंत्र के परीक्षण कर लेते। क्यों? कि उनकी सूक्ष्म शुद्ध सात्विक बुद्धि के द्वारा ध्यान पूर्वक वो सारे संसार के स्थूल सूक्ष्म विषयों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते। तो देश काल विषय, जैसे कहे कि भाई यहीं बैठे हैं, तो आप लोग तो ये वीडियो के द्वारा ऑनलाइन सत्संग सुन रहे। ऋषि मुनि भी ऐसे सत्संग करते थे, लेकिन वो अपने सूक्ष्म शरीर अंतकरण के द्वारा एक दूसरे के साथ तादात्म्य में कर किसी भी यंत्र उपकरण के बिना भी ये सत्संग कर लेते थे। यहां सूक्ष्म शरीर में परीक्षण करने की विशेष शक्ति है, यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। सूक्ष्म शरीर के अंदर कण परमाणु में हमारा अंतकरण समस्त पिंड ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यानी आप अपने सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य अपने शरीर से, पिंड से या ब्रह्मांड से कहीं भी करो, वो सूक्ष्म शरीर सर्वत्र व्यापक है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर सर्वत्र फैला हुआ है। वेद शास्त्र ने कहा है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो पिंड से ब्रह्मांड तक सर्वत्र उपस्थित है। वहां तक सूक्ष्म शरीर की गति है। इसलिए
सूक्ष्म शरीर जिस देश काल विषय पदार्थ में पहुंचा हुआ नहीं है, तो वहां उसका परीक्षण नहीं हो सकता। आप यंत्र के द्वारा भी देश काल विषय का परीक्षण करते हो, लेकिन पता तो आपके सूक्ष्म शरीर को ही होगा कि ये क्या है। यानी जो मुख्य है वो सूक्ष्म शरीर है, जिसके द्वारा आपका पिंड शरीर और संसार का सारा कार्य संपन्न हो रहा है। लेकिन वहां तक सामान्य लोगों की दृष्टि नहीं जाती है, यहां तक कि शरीर तक भी, इंद्रिय तक भी दृष्टि नहीं जाती है। सूक्ष्म शरीर तो बहुत दूर की कौड़ी। इसलिए मनुष्य ज्यादातर अपने शरीर और इंद्रिय के स्तर पर ही संसार के विषयों को देखता रहता है। यहां सूक्ष्म शरीर जो है उसके द्वारा पता लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। लेकिन यंत्र के द्वारा पता लगाना है तो विशेष प्रयत्न, पहले तो यंत्र का निर्माण करो, फिर यंत्र के द्वारा परीक्षण करो, और उसके द्वारा फिर उसका निरीक्षण करी परीक्षा करो और परिणाम देखो। जैसे एक्सरे मशीन है, तो एक्सरे मशीन बनाओ, फिर उस एक्सरे मशीन बनाने के बाद एक्सरे मशीन के द्वारा वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक आपकी हड्डियों को देखेगा, और हड्डियों को देखकर फिर वह निर्णय करेगा कि क्या फ्रैक्चर है कि नहीं है। यहां सूक्ष्म शरीर के द्वारा कोई एक्सरे मशीन बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना एक्सरे लेने की आवश्यकता है। वो स्वयं ही अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने शरीर में कहा क्या हो रहा है उसका निरीक्षण परीक्षण कर सकता है। यदि उसकी बुद्धि शुद्ध है तो। ये रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वाला ये नहीं कर सकता। उसे तो यंत्र चाहिए। जो सूक्ष्म सात्विक बुद्धि है ऋषि मुनियों की, वो अपनी सूक्ष्म परीक्षण सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर लेते। पिंड और ब्रह्मांड सबके बारे में, क्योंकि सर्वत्र सूक्ष्म शरीर व्याप्त है। यहाँ सूक्ष्म शरीर के परीक्षण से जो हमें ज्ञान लगता है, पता लगता है, उससे ऋषि लोग जान लेते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। जो आजकल हम यंत्रों के द्वारा, साधनों के द्वारा जानते हैं, यानी जिन ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म शरीर के अंदर अपना अध्ययन कर विवेक पूर्वक उसे शुद्ध सात्विक किया है, तो वे जानते हैं कि ऊर्ध्व यानी सबसे ऊपर परमात्मा, और परमात्मा के बाद ये हमारा जो प्रतिबिंब चैतन्य जीवात्मा, और जीवात्मा के बाद उसका सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर सूक्ष्म शरीर के बाद इंद्रिया, और इंद्रिय के बाद शरीर, और शरीर के बाद ये भौतिक संसार, सब तक उस चैतन्य की पहुंच है। यदि आपका उस चैतन्य के साथ तादात्म्य हो जाता है तो सर्वत्र आपकी बुद्धि पहुंच जाती।
क्योंकि वहीं से सारा पिंड और ब्रह्मांड का खेल चल रहा है। सबसे ऊपर है ना। हमारा शरीर और संसार जिसके द्वारा चल रहा है, उस चैतन्य के साथ यदि आपकी बुद्धि का तादात्म्य हो गया, तो आप इस पिंड ब्रह्मांड में सब कुछ बिना यंत्र के देख सकते हैं, जान सकते। ऊर्ध्व है ना, चैतन्य में। और सारा संसार उसी चैतन्य से चलता है, आपका शरीर और संसार। तो संसार और शरीर में चैतन्य शक्ति जहां से आती है, वहां यदि आपका तादात्म्य हो गया मूल स्रोत, तो वो ऊर्ध्व मूल हो गया। चैतन्यमय शक्ति जो नीचे सारी पिंड और ब्रह्मांड की शाखाएं फैलती है, जिसी के द्वारा ये सारा संसार चल रहा है। भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूल अध शाखा, यानी इसकी जो मूल है वो सबसे ऊपर चैतन्यमय है। उसके बाद अंतकरण में शुद्ध सात्विक अंतकरण सबसे ऊपर है। उसके बाद राजसी अंतकरण है। उसके बाद तामसी अंतकरण। सृष्टि भी तीन प्रकार की, सात्विक, राजसी और तामसी। तो ये सारी माया जो है वो किसके द्वारा चलती है? बोले उस ऊर्ध्व मूल चैतन्यमय परमात्मा। तो इस प्रकार सबसे ऊपर परमात्मा ही है। यदि उसके साथ आपका तादात्म्य हो गया, तो आप नीचे सभी शाखाओं का निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि तो इतनी जड़ है ना, कि वो ऊपर तो क्या, यहाँ इंद्रियों के आगे भी देख नहीं सकता। इंद्रियाराम है ना, उसे अपने सूक्ष्म शरीर का विवेक नहीं है, उसे अपने जीव का विवेक नहीं है, उसे दैवी शक्तियों का विवेक नहीं है। दैवी शक्तियों से ऊपर ईश्वर का, ब्रह्मा, उसी का विवेक नहीं। उसके ऊपर काल का विवेक नहीं। काल से ऊपर परमात्मा तो सबसे ऊपर है, जो सबका संचालन कर रहा है। ऊर्ध्व मूलम अधशाख। वैसे यहाँ संसार में आप देखना चाहो तो पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, गांव में जाते तो गांव में तालाब होता है, और उस तालाब के किनारे पीपल का पेड़ अवश्य होता है, किसी भी गांव में चले। पीपल का वृक्ष तालाब के किनारे जो खड़ा होता है, और उसका प्रतिबिंब जो है वो तालाब के अंदर प्रतिबिंब दिखता है। वृक्ष का प्रतिबिंब सब, और ऊपर मूल दिखेगा, नीचे शाखाएं दिखे। तो प्रतिबिंब का ये नियम है ना, कि वो उल्टा दिखता है। इसलिए आप जब पेड़ को देखोगे तालाब के अंदर, तो ऊपर उसका मूल दिखेगा, नीचे पेड़ दिखे। नीचे शाखाएं भी दिखेंगी। तालाब में वृक्ष दिखाई देगा अवश्य, क्योंकि प्रतिबिंब में सारे विषय उल्टे ही दिखते हैं ना।
यदि हम भी तालाब के किनारे खड़े हो जाए तो हमारा पैर नीचे और मस्तक ऊपर दिखेगा, शीर्षासन करते हुए दिखे। ये तो नियम है। तात्पर्य ये है कि जैसे वह वृक्ष दिखने पर भी वहां तालाब के अंदर जो प्रतिबिंब है वह उल्टा दिख रहा है, और वो प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो वास्तव में तालाब में नहीं है। वस्तु तो तालाब में न होने पर भी दिखाई देता है। वैसे ही यह जो संसार वृक्ष है जो हम देख रहे हैं, प्रतीति हो रही है, प्रतिबिंब, तो दिखना तो है लेकिन वास्तव में है नहीं। दिखता तो है लेकिन वास्तव में है नहीं। जैसे तालाब में वृक्ष का प्रतिबिंब दिखता तो है लेकिन तालाब के अंदर वृक्ष नहीं है, प्रतिबिंब मात्र है, प्रतीति मात्र। यदि आप तालाब में चले जाओ, अंदर डुबकी लगाओ कि वृक्ष को ढूंढने जाओ, तो तालाब में वृक्ष की एक डाली एक पत्ता भी नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आए। ठीक उसी प्रकार ये संसार वृक्ष में भी जो देश काल विषय वस्तु भौतिक अध्यात्म पदार्थ है, समग्र संसार की यदि आप वास्तविकता ढूंढने जाओ कि वास्तव में क्या है, इसका पता लगाने जाओ, तो वह संसार वृक्ष मिलता नहीं है, परंतु दिखता है, परंतु मिलता नहीं। कितना भी ढूंढ लो आप तालाब के अंदर जाके, वृक्ष का प्रतिबिंब तालाब में कभी कहीं मिल नहीं सकता। फिर आप ढूंढ कर निश्चय कर लो कि यहाँ तालाब में वृक्ष नहीं है। फिर जल के बाहर खड़े होकर देखोगे, वृक्ष वैसा का वैसा तालाब में दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा अज्ञान है, बुद्धि का अंतकरण, बुद्धि का अंधेरा, अविद्या कहते हो, अज्ञान, ये हमारे बुद्धि के अज्ञान का तालाब है। जब तक अज्ञान का तालाब है तब तक ये संसार वृक्ष दिखेगा ही। समूल अज्ञान यदि बुद्धि से निवृत्त हो जाने के बाद वह वृक्ष नहीं दिखेगा। जब तक संचित संस्कार है, संसार के शेष है, तब तक वह वृक्ष दिखेगा। तो अंत में जब प्रारब्ध समाप्त हो गया, संचित संस्कार समाप्त हो गया, तो फिर वह संसार नहीं दिखेगा। संसार दिखना बंद हो जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सुषुप्ति में आपको आपका शरीर और संसार, देश काल विषय कुछ नहीं दिखता, तो वहां आप केवल आप ही हो, उपस्थित हो, लेकिन न शरीर है न संसार है, लेकिन आप उपस्थित हो। सुषुप्ति में रोज आप जाते हो, वहां शरीर दिखना भी बंद हो जाता है, संसार, लेकिन आप ऐसा कि मैं नहीं था,
आप कहोगे मैं वहां था, सुषुप्ति में सोया था, सोई थी, लेकिन संसार और शरीर दिखना बंद हो गया था, फिर भी मैं था, फिर भी मैं थी। ऐसा नहीं है कि रह जाए पर दिखे नहीं। वास्तव में जो संसार है ही नहीं और वह प्रतीत हो रहा है, जो नहीं है, क्योंकि अज्ञान के कारण संसार की प्रतीति होती ही रहती है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि जब तक आपको सुवर्ण तत्व का अज्ञान है, तब तक आपको आभूषण की प्रतीति होती ही रहेगी। जैसे ही सुवर्ण तत्व का यथार्थ बोध और ज्ञान हो जाने के बाद आभूषण के नाम रूप गुण दोषों की प्रतीति समाप्त हो जाती है। बोले ये तो सब काल्पनिक है, वास्तविक तो सुवर्ण है। आभूषण के नाम रूप गुण दोष है ही नहीं, आभूषण ही नहीं है तो फिर उसके नाम रूप गुण दोष कहाँ है? केवल सुवर्ण ही है। ठीक वैसे ही यहाँ वृक्ष का दृष्टांत दिया है कि ये जो संसार वृक्ष आपको दिख रहा है, प्रतिबिंब की तरह है, प्रतीति मात्र, वास्तव में नहीं है। तो प्रतिबिंब क्या विशेष रहस्य है? प्रतिबिंबवाद को भी बड़ा अच्छी तरह समझना आवश्यक है। तो प्रतिबिंब का रहस्य ये याद रखना है कि जो कुछ वस्तुतः है वह उससे ठीक उल्टा ही प्रतिबिंब में होता है। जैसा है उससे उल्टा ही प्रतिबिंब में होता। इसलिए परमात्मा से जितना हम संग करेंगे, संसार से असंग होंगे और परमात्मा का संग करेंगे, उतना ही संसार के बंधन से निवृत्ति हो। जैसे जितना ही आप सुवर्ण का संग करेंगे, उतना ही आभूषण के नाम रूप गुण दोष से, बंधन से मुक्त होंगे, निवृत्त होंगे। यदि सुवर्ण तत्व का संग नहीं करेंगे तो आभूषण के नाम रूप गुण दोषों का बंधन बना रहेगा। इसीलिए इस संसार में जितना हम निष्काम भाव से परमात्मा का संग करेंगे, उतना ही शरीर और संसार के बंधन की निवृत्ति होगी। और परमात्मा को छोड़कर जितना ही हम शरीर और संसार का संग करेंगे, उतना ही संसार का बंधन बढ़ता जाएगा। आप किसका संग करते? तो असंग का संग करोगे तो असंग हो जाओगे। असंग परमात्मा है। और संग का संग करोगे तो संसार के शरीर और शरीर के संसार के संग में बंधना संभव है, बंध जाओगे। बंधन बढ़ता ही जाएगा। जितना जितना आप शरीर और संसार का संग करोगे, उतना उतना ही शरीर और संसार का बंधन बढ़ता ही जाएगा। देखो आप आपके जीवन, जब आप छोटे बच्चे थे क्या बंधन था?
खेलते थे, कूदते थे शिशु। फिर कॉलेज गए, संसार का संग किया, पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी, व्यापार धंधा, विवाह किया, बच्चे हुए। जितना जितना संग करते गए उतना उतना आप संसार के बंधन में बंधते गए। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म जितना भी संग, क्यों संग किया? क्योंकि वो हमें सत्य लगी, नित्य लगी। वास्तव में सत्य नित्य है, लेकिन हमने उसको लगा कि ये सत्य है, नित्य है, उत्कृष्ट है, मेरे जीवन में लाभदायी है, लेकिन वो आपके जीवन में बंधनकारी है। तो जितना जितना आप अपनी कामना से संसार का संग करते गए उतने उतने आप बंधन में आ गए। और जितना ही आपने संग छोड़ा और परमात्मा का संग, तो बंधन से मुक्त हो गए। और इस संसार का संग ही बंधन है और परमात्मा का संग ही मोक्ष है। बंधन और मोक्ष में इतना फर्क। मैं आपको दृष्टांत दूं। क्या आप कहीं आश्रम में गए, मंदिर में, वहां आश्रम में भंडारा है, भगवान का प्रसाद है, भोजन प्रसाद में मिल रहा है, तो आपने भगवान का संग किया। अरे चलो भगवान का प्रसाद ले लेते हैं, तो बढ़िया प्रसाद, लड्डू है, पूरी है, मिक्स सब्जी है, बढ़िया भगवान का प्रसाद है, भगवान का संग। और आपको उससे प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ, खुशी हुई। क्या तो आश्रम में हमने भंडारा प्रसाद, भगवान का प्रसाद लिया, भगवान का संग हुआ। वही फिर आप शाम को घूमने जाते हैं और एक बढ़िया होटल, 3 स्टार होटल, अच्छा देख, और फिर परिवार के साथ होटल में जाते, और होटल में आप ऑर्डर करते हैं 5 थाली ले आओ, 300 रुपये वाले। अब वो होटल में आपने संग किया, संसार का संग। वेटर 5 थाली ले आया, फिर उसमें सब गपशप का, अरे ये इसमें ये मस ठीक नहीं है, ये इसमें मिर्ची ज्यादा है, तो आपस में सब, मुझे तो ये अच्छा लगा, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा, अरे दाल तो अच्छी थी लेकिन सब्जी ठीक नहीं थी, और मिठाई भी ज्यादा चीनी पड़ी हुई थी। बस सबने खाया। फिर बिल के समय भी कष्ट हुआ कि अरे 300 रुपये की थाली, अरे बड़ा कष्ट है, दुख है, चलो दे दिया। फिर वेटर को भी टिप्स देनी है, नहीं तो वेटर नाराज हो जाए, उसको भी 100 रुपया दे, वो भी कष्ट है। और होटल से खा के निकल गए। फिर रात में पेट में गड़बड़ हुई, गुड़ 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 गुड़, अरे आज तो होटल का खाना खाया था ना, तो ये कष्ट दुख तो होना ही है। सुबह फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भाई गैस हो गई है, कुछ खाया है उल्टा सीधा? हाँ, होटल का कल खाया था। तो संसार का संग करने से कितना कष्ट दुख उठाया, फिर भी लगता है मजा आ गया, थाली 300 रुपये, अहंकार को मजा आया। ये संसार का संग करके केवल अहंकार को, लेकिन आपको कष्ट दुख ही होगा, लेकिन वो आपको दिखता नहीं, कोई अहंकार आपको घुमा लेता है। और वहां मंदिर आश्रम में भगवान का प्रसाद लिया, वहां न 300 रुपया देना पड़ा, न कुछ खर्च हुआ, न कोई पेट में गड़बड़ हुई। और वहां ये भी अक्ल नहीं आई कि हमने प्रसाद खाया है तो कुछ दान दक्षिणा यहाँ मंदिर दान पात्र में डाल दे, वो भी बंधन नहीं है। कोई डालते नहीं है, 100 में से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो मंदिर मंदिर में जाते, प्रसाद लेते, लेकिन कुछ दान पात्र में डालना चाहिए।
तो भी बंधन नहीं है। तो इस तरह जहां परमात्मा का संग होता है वहां मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है, और जहां शरीर और संसार का संग होता है वहां बंधन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही और बंध जाता है, और कुछ हाथ में नहीं आता। परमात्मा का संग किया, निष्काम हुए, यदि क्षण भर भी परमात्मा का संग किया तो भी बहुत ही लाभ हो जाता, और फिर संसार का ही संग किया तो कष्ट और दुख। सर्वथा विपरीत है, परमात्मा का संग और पर संसार का संग दोनों विपरीत। तो इस तरह मनुष्य जो है संसार में बंध जाता है। जो प्रतीत हो रहा है भगवान का ही प्रतिबिंब है। जैसे मनुष्य आभूषण में बंध जाता है और सुवर्ण तत्व से मुक्त हो जाता है, दोनों विरुद्ध है। संसार में सबसे जो धन का कारण है वह नाम रूप गुण और दोष। इस पर हम विचार कल करेंगे कि ये संसार जो है इसके नाम रूप गुण दोष में ही मनुष्य मोहित हो जाता है। हालांकि संसार और नाम मात्र है, वास्तव तो परमात्मा ही है, इसका विवेक होना आवश्यक है। तो इस तरह आज हमने देखा कि यह जो संसार है उसका मूल तो परमात्मा ही है, और यह शाखा नीचे है। जैसे आभूषण रूपी संसार है उसका मूल तो सुवर्ण ही है, वैसे ही जय ये संसार का मूल परमात्मा ही है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने उदाहरण दिया वो भंडारे में खाना खाया और होटल में खाना खाया, तो ये जो आपने कहा कि मजा आया, वो अहंकार को मजा आया। हाँ जी। तो ये अहंकार जो है उसको, उसके अंदर मतलब बुद्धि में विवेक होगा तो ही हम अहंकार को शांत कर पाते हैं ना। नहीं, बुद्धि में भगवत विवेक हो तो अहंकार, भगवत विवेक ना हो तो बुद्धि अहंकार से जुड़ गई ना, तो वो तो मजा आया बस। जब तक बुद्धि परमात्मा से नहीं जुड़ेगी तब तक ये अहंकार से जुड़ी हुई बुद्धि को मजा आएगा। ऐसा है। हम्म। बुद्धि को चॉइस है, या तो भगवान से जुड़े या अहंकार से जुड़े। मगर वो सूक्ष्म बात पता ही नहीं चलती है कि भाई वो ये अहंकार से कर्म हो भी जाता है और उसका फल भी मिल जाता है। हाँ जी, वो तो चलता ही रहता है, इसीलिए तो कहा जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध ना हो तब तक वो हम्म। भगवतमय नहीं हो सकती। वो अहंकार के साथ ही जुड़ी रहती है और फिर वो आवारा घूमती रहती है। और कुछ भी कर्म करते हैं तो वो अंदर से ये तो करना ही चाहिए, एक बार करने से क्या होता है, मतलब ये जो मन के अंदर जो मन चालाकी करके बुद्धि को भी घसीट लेके जाता है, तो ये सारे जो क्रियाएं होती है वो अहंकार से ही होती है ना। हाँ, अहंकार के द्वारा प्रेरित होकर अहंकार बुद्धि के द्वारा फिर मन और इंद्रियां अपना व्यवहार करने लगती है। मूल जो सूत्रधार है वो अहंकार है, जो अहंकार है। अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। यानी जब हम्म। आप परमात्मा शास्त्र को नहीं मानोगे, उसका हम्म। त्याग करोगे, तभी ये अहंकार काम करेगा। दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। हम्म। ईश्वर आया तो फिर अहंकार आपके व्यक्तित्व में काम करना बंद कर दे। यदि ईश्वर गया, शास्त्र गया, धर्म गया, तो फिर अहंकार अपना कार्य शुरू कर देता है, नेटवर्क। और वो बुद्धि, मन और इंद्रियों को अपने वश में कर अपना मजा लेता है, अहंकार। हम्म। तो हालांकि वो ये सब। मजा नहीं है, वो अहंकार सजा ही दिलाता है उसके। हाँ। हाँ। आखिर में तो उस तकलीफ ही होती है उससे। हाँ। मगर ये जो इंद्रिया और मन, उसके खुद के भी संस्कार होते हैं और अपने अविवेक अज्ञान के कारण वो भोगों में आकर्षित हो जाती है, और फिर अहंकार के वसित हम उस क्रिया में, उस कर्म में, उस भोग में जुड़ जाते हैं। हाँ, वो तो आपके यहाँ संचित संस्कार है ना। तो वो हम्म। आपकी इंद्रिया जो है वो अपने संचित संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वो वहां जुड़ जाती है, इंद्रिया और फिर हम्म। मन भी और बुद्धि भी और अहंकार भी। अब हम्म। यहाँ आपका प्रारब्ध है, उस अनुसार वो सारा यंत्र काम करने लगता है। लेकिन वहां उस समय भी आपको चॉइस है कि आपके प्रारब्ध के अनुसार आप ईश्वर का संग करते हैं कि अपने अहंकार का संग। यदि हाँ। अहंकार का संग किया तो फिर आप संसार में उलझ जाते। ईश्वर का या शास्त्र का संग किया है तो फिर आपका रास्ता बदल जाता। दोनों विरुद्ध दिशाएं है ना। हम्म। तो उसके लिए बुद्धि में सजागता बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पर। हाँ, वो तो जब आपकी सात्विक बुद्धि होगी तभी सजगता होगी। ये हाँ जिसकी हाँ। रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी, उसे 1000 बार समझा वो सजग नहीं होंगी, वो तो जाएगी, भोग में ही हम्म। जाएगी। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध करना, सत्व शुद्धि, सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ हम्म। एव प्रमाद प्रमाद में चली जाएंगी। राजसी है तो लोभ काम क्रोध में चली जाए, सात्विक है हम्म। तो फिर विवेक ज्ञान में जाए। तो अहंकार फिर वहां, जब बुद्धि परमात्मा का संग करती है, शास्त्र का, तो अहंकार चुप हो जाता, उसकी बोलती बंद हो जाती। फिर अहंकार हम्म। अपना कार्य नहीं कर सकता। हाँ, जब हरि है तब मैं नहीं फिर। हाँ, जब मैं है तो हरि नहीं है, हरि है तो मैं, अहंकार दोनों साथ में नहीं कार्य करते। हम्म।
हाँ स्वामी जी, मतलब हर कार्य में हमें ईश्वर को मध्य में हाँ रखना है। और हाँ, केंद्र में ईश्वर और शास्त्र, जो भगवान ने कहा आप सत्संग करते हो तो उसको भी केंद्र में रखना है। भगवान ने जो कहा है शास्त्र, उस अनुसार फिर आपका अपना व्यवहार होने, पुरुषार्थ होना चाहिए। तो हम्म। ईश्वर शास्त्र को केंद्र में रखकर प्रारब्ध के अनुसार अपना उचित पुरुषार्थ करना, यही हम्म। परमार्थ। तो यहाँ स्वामी जी ये अंदर भी संघर्ष होता है और बाहर भी संघर्ष होता है, तो ये युद्ध में हमें लड़ाई हमेशा लड़नी ही पड़ती है। हाँ, वो तो प्रतिक्षण आपको लड़ना ही होगा जब तक आपकी स्थिति नहीं बनेगी। आप जब हम्म। जीत जाओगे हम्म। तब तक तो मैदान में हो तो लड़ना ही पड़ेगा ना। जब जीत गए तो फिर आप राजा हो गए, तो फिर लड़ाई बंद हो जाए। हम्म। अहंकार को जीत लिया, राजा बन गए, आप भगवान से जुड़ गए, तो फिर ये लड़ाई सब फिर तो सहज हो गया ना। हम्म। इंद्रिया मन बुद्धि भगवतमय हो जाए, सब भगवतमय हो जाए। ये सब भगवतमय होकर ऐसा होता है, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि कब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे। अभी तो जब ये तक ढीले आपका खा रहे हैं। अहंकार शून्य हो जाएगा, ये जो सारा संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उस अनुसार, तो जब आप निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा इस अहंकार को ठिकाने लगाएंगे, तब तक हाँ। न तो सकाम कर्म करोगे तो अहंकार तो बढ़ता ही जाएगा। हम्म। इसीलिए निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर, अर्जुन को वही कहा ना भगवान, अबे मेरा स्मरण करो और तुम युद्ध करो, अहंकार से नहीं करो, मेरे लिए करो, तो तुम्हारा युद्ध में कल्याण भी हो जाएगा, परमार्थ भी हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, आनंद नार्वेकर, अनुरा अनुराधा पुंडरिक, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिनेश पटेल, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, नैना पुरोहित, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रंजना जादव, रीमा पटेल, ऋषा रथ, रिची पटेल, रुपेश पाटिल, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय ओम नमो ओम नमो नारायणाय नारायणाय स्वामी जी। स्वामी। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी। नारायण ओम नमो नारायण नारायणाय। स्वामी। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।